हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 9 तक कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न 10 से देखते हैं। हम लोग यहाँ पर मैथ सीखने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरह से मैथ सीख जाएंगे। एक एक वीडियो को आप देखिएगा तो मैथ अच्छी तरह से आप सीख जाइएगा। आइए इस सवाल को देखा जाए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसमें पूछा जा रहा है साइन पी का मान, कोस पी का मान और टेन पी का मान। आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज यूज करते हैं, तो पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। आइए, और समकोण त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है, मतलब ये कोण को आप क्यू रखना ही होगा, तो आप इसको पी बोलिएगा, इसको आर बोलिएगा। ये अब बताइए रिलेशन क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। और 90 के सामने आप लोग जानते हैं कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। बाद बाकी जिस कोण की बात होगी, जैसे पी कोण की बात होगी, तो ये पी कोण है, तो पी के जस्ट सामने वाली भुजा को आप बोलिएगा लंब, और जो एक भुजा बच गया है उस भुजा को आप बोलिएगा आधार। देखिए आइए देखते हैं जो दिया है उससे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग पी आर निकाल लेते। जब पी आर आप निकालिएगा तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 घटो क्यू आर। और एक चीज आपको दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर पी आर जो कर्ण का काम कर रहा है उसी का मान आपको दिया हुआ 25 घटो क्यू आर, और पी क्यू जो आधार का काम किया कर रहा है वो दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से लंब निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, और पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी का स्क्वायर, आधार मतलब बी का स्क्वायर। जब आपको स्क्वायर को उधर भेजिएगा, आइए यहां पर मान पुट कर देते हैं सबका। h मतलब कर्ण का क्या दीजिएगा 25 घटो क्यू आर का स्क्वायर बराबर p मतलब लंब के बारे में आप क्या दीजिएगा क्यू आर का स्क्वायर, जो आधार, और ये आधार हो गया, आधार के बदले आप 5 और 5 का स्क्वायर दे दीजिएगा। आइए ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a माइनस बी का, यहाँ हम लोग लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ये होता है फॉर्मूला, इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आइए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, और b की जगह दीजिए क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर जोड़ 25। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, 25 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 625, ये हो जाएगा 25 दूना 50 माइनस 50 क्यू आर, और बराबर हो जाएगा आपको 25। इस 50 को उधर भेजिएगा, इसको इधर ले आइएगा, तो 625 घटो 25 बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर, और 625 में से 25 घटाइएगा तो 600 बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर। एक जीरो से इसको कटाइएगा, 5 से 12 बार में कटे, मतलब क्यू आर बराबर आपको निकल गया है 12 सेंटीमीटर। और आप देखिएगा क्यू आर जो है लंब है, जो कि आपको निकल गया है यहाँ पर
12 सेंटीमीटर। अब देखिए जब क्यू आर निकल गया तो कर्ण भी निकाल सकते हैं। 25 में से क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 12, इसमें से 12 घटा दीजिएगा तो 13 आपका निकल गया कर्ण। जब लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, तो आप जो चीज हमसे पूछा जा रहा है सभी चीज को हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, साइन पी, और साइन बराबर होता है हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, और लंब आपका क्या कर रहा है काम, लंब का काम कर रहा है क्यू आर, कर्ण आपका काम कर रहा है पी आर। क्यू आर का मान दीजिएगा 12 और पी आर का मान दीजिएगा 13, तो 12 बटे 13। साइन पी के बाद आपसे पूछा जा रहा है कोस पी। कोस पी बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार यहां पर दिया हुआ है पी क्यू और कर्ण आपका है पी आर। पी क्यू का मान आपको है 5 और पी आर का मान आप निकाले हैं 13, तो कोस पी आपको निकल गया है 5 बटे 13। अब एक चीज और पूछा जा रहा है टेन पी। आइए यहाँ टेन पी निकालते हैं, और टेन पी हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार। लंब मतलब क्यू आर, लंब का मतलब हो गया क्यू आर और आधार का मतलब हो गया पी क्यू। आइए क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 12 और पी क्यू का मान आपको है 5। ये तीनों का मान साइन पी, कोस पी और टेन पी तीनों का हम लोग मान निकाल लिए हैं 12 बटे 13, 5 बटे 13 और 12 बटे 5। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्न 11 देखते हैं। इसमें सवाल है सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी देना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य, ये बताना है। पहले देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात जो है असत्य है। और ये बात असत्य है तो कैसे असत्य है, हम लोग जानते हैं tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, आइए एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर मान के चलिए tan a, ये लंब है 4, ये आधार है 3, ए बी सी। एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ये यहां आपको है 3, यहां है 4, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब देखिए, और tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। जब यहां से आप tan a निकालिएगा, यहां से भी tan a निकालिएगा, तो यहाँ tan a बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ tan a निकालिएगा, यहाँ भी लंब बटे आधार, लंब आपका 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन में देखिए, ये मान जो है 0 दशमलव कुछ आएगा, मतलब ये 1 से कम आ रहा है और ये 1 से ज्यादा आ रहा है। ये मान जो है 1 से कम है और ये मान जो है 1 से अधिक है, तो क्या होगा, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं, tan a का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और सदैव जो कह रहा है 1 से कम है तो वह गलत है, ये असत्य हो गया और इसका कारण ये हो गया। आइए 2 नंबर में देखिए, कोण a किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5, ये सत्य है कि असत्य है। आइए देखते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ पर देखते हैं, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कोस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए, सेक a बराबर दिया हुआ है 12 बटे 5, 12 बटे 5, यहाँ कर्ण आपका 12 है, आधार 5 है। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ कर्ण 12 है, आधार 5 है, मतलब आधार से कर्ण बड़ी है। इसका मतलब है कि सेक a जो है 12 बटे 5 ये सत्य है, क्योंकि कर्ण लंब से भी बड़ी होगी, आधार से भी बड़ी होगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। आइए 3 में देखिए,
कोस ए कोण ए के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये सत्य है क्या सत्य? आइए पहले हम लोग सभी का संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी संक्षिप्त रूप है। और इसका देखिए विस्तार रूप होगा साइन, SINE, इसका हो जाएगा कोसाइन, ये विस्तार रूप है। और इसका हो जाएगा टेंजेंट, और इसका हो जाएगा कोटेंजेंट, और इसका हो जाएगा सेकेंड, SECANT, और इसका हो जाएगा कोसेंट, SOCECANT, कोसेंट। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, कोस ए कोण ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त हो। देखिए तो कोस ए जो है, कोस जो है किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। और यहाँ कोसेंट जो बोल रहा है ये है कोसेक का, इसीलिए कोस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेंट का। इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन आपका असत्य हो गया। आइए 4 नंबर में देखिए, कोट ए के बारे में बोल रहा है, कोट और ए का गुणनफल होता है, जो कि असत्य है। क्या है? असत्य है। कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कोट ए ही एक पूरा टर्म है, कोट ए। कोट और ए गुणनफल नहीं है, कोट ए पूरा कंप्लीट है, इसीलिए कोट और ए गुणनफल नहीं है। आइए 5 नंबर में देखा जाए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, ये सत्य है कि असत्य है? आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा आपको दिया हुआ है 4/3। मतलब यहां पे देखिए कर्ण का मान 3 है, लंब का मान 4 है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो कर्ण से लंब भी छोटा होगा और कर्ण से आधार भी छोटा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, कर्ण से लंब ज्यादा है। जब कर्ण से लंब ज्यादा हो गया तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आइए हम लोग प्रश्नावली 8.1 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, सीखने को मिलता है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।